एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंसाई स्टडी। सो मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2020 का। पूरा कंप्लीट पेपर रहेगा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन है और इसमें 2 डीआई हैं, ठीक है। और आपका केस लेट डीआई इसमें मैंने ऐड नहीं किया है और सिंप्लीफिकेशन ऐड नहीं किया है, बाकी सारे क्वेश्चन हैं। और प्रीलिम्स का सेक्शन में ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी में बता चुकी हूँ। तो इन तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वांट एंड रीजनिंग का सेक्शन मैंने सॉल्व किया है, और अगर आपको प्रॉपर पीडीएफ चाहिए दोनों पेपर की तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको चेक करना ज़रूर एंड भूलना मत, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रेन से रिलेटेड है। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सॉल्व करने की, ठीक है, स्पीड में। देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो ऑप्शन में कैसे आता है कि या तो 1 से सॉल्व हो रहा है तो ओनली 1, सेकेंड से सॉल्व हो रहा है तो ओनली सेकेंड, दोनों मिला के अगर सॉल्व आंसर आ रहा है तो बोथ, ठीक है। दोनों नहीं आ रहे हैं तो नाइदर 1 नाइदर सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में आते हैं। अब देखो, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बताऊंगी। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। a की जो लेंथ है वो 180 मीटर दी है, ट्रेन a की। ट्रेन b की मिसिंग है जो कि हमें फाइंड करनी है, और 20 सेकेंड में वो ओवरटेक कर रही है, ठीक है। ट्रेन a जो क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, जो कि 240 मीटर लॉन्ग है, उतने टाइम में क्रॉस कर रही है 8.4 सेकेंड। तो मैं इसी से ट्रेन a की स्पीड निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी? ट्रेन ए की जो लेंथ है वो 180 है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 240 मीटर, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 8.4 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो इसको सॉल्व करूंगी तो मेरी ट्रेन ए की स्पीड आ जाएगी। कितनी स्पीड आ जाएगी? ये हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 84, पॉइंट हटा दिया मैंने, यानी कि 0 यहाँ पे आ जाएगी। तो 50 मीटर पर सेकेंड ट्रेन ए की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ट्रेन बी की कैसे निकालेंगे? 9 बजे से चलती है, 1 बजे पहुंचती है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 360 किलोमीटर, ठीक है। तो ट्रेन बी की स्पीड मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। 360 किलोमीटर डिस्टेंस चलने पे 4 घंटे चलती है, और 360 किलोमीटर चलती है तो 90 किलोमीटर यहाँ से पर आवर ट्रेन बी की स्पीड आ जाएगी। निकालनी किस में है? मीटर पर सेकेंड में निकालनी है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को। तो यहाँ पे जो स्पीड निकल के आएगी ट्रेन बी की वो 25 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगी, ठीक है। जल्दी करिए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? ट्रेन बी की लेंथ, ठीक है। तो देखिए 18, यहाँ पे इन दोनों की स्पीड कितनी है? 25, 50 एंड -25। अब देखो ओवरटेक कर रही है, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रही होगी, तो स्पीड हमेशा माइनस होती है सेम डायरेक्शन में, और स्पीड प्लस होती है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो 50 - 25 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? 18 प्लस x डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, यहाँ पे 180, ठीक है। 180 मीटर ट्रेन ए की थी, ट्रेन बी की लेंथ निकालनी है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 25 × 20 इज इक्वल्स टू 180 प्लस x। तो कितना हो जाएगा? ये 500 - 180 कर लो, यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 320 समथिंग कुछ इसका, हाँ 320 इसका आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ अनुजा, ठीक है। हमें एनुअल इनकम निकालनी है इसकी, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो दिया है, अनुजा जो डिपॉजिट करती है 10,000, ठीक है, पर मंथ इन हर पीएफ अकाउंट, ठीक है। रेशियो ऑफ अमाउंट डिपॉजिट इन पीएफ एंड एक्सपेंसेस फॉर हर हाउस होल्ड इज 2:3। देखो इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग्स, राइट, यही तो होती है इनकम। अब देखो पीएफ अकाउंट का जो रेशियो है वो 2 है, और एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो 3 है। तो पीएफ की वैल्यू हमें दे रखी है 10,000, ठीक है। एक्सपेंडिचर की वैल्यू नहीं दी है, तो एक्सपेंडिचर की निकाल लेंगे, यहाँ से 5,000 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15,000, ठीक है। अब देखिए सेविंग्स हमें दे रखी है 8,000, तो इनकम क्या हो जाएगी? टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि 15,000 प्लस टोटल सेविंग्स। पीएफ में भी ये सेव कर रही थी और अलग से भी सेविंग्स दी हैं, तो इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 18,000,
तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 33,000। अब ये तो आई है आपकी मंथली बेसिस पे, हमें निकालना है टोटल एनुअल इनकम निकालनी है ना, एनुअल इनकम। तो इंटू 12 कर दोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 396,000 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी अभी ओवरऑल इनकम नहीं आई थी, ठीक है, ये सिंपल थी। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपकी एनुअल इनकम निकल के आएगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इक्वेशन में बना के दिखा रही हूँ आपको। देखो 40% किसका बोला है उसने, a+40 का। रेशियो लिया है 5:6 और यहाँ पे 1.6 इसने b का दिया है। ठीक है, तो इसको 1.6 मत करो, इसको 16/10 कर लो। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में आपको। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये तो हो जाएगा आपका 2/5 और ये हो जाएगा आपका 8/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल और ये हो जाएगा 4। तो सिंपल आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 8/40 4b = 5:6। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 और 3 से, तो a+40 = 5/2 and 3। ठीक है, तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी 3a + 120 = 10b। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसने बोला कि जो डिफरेंस है a - b का वो कितना है ट्वाइस ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे a = 2b + b, यानी कि a = कितना हो जाएगा 3b। अब इस 3b को क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 3b + 120 = 10b। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9b + 120 = 10b। तो b = हो जाएगा 120। अब इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 360। अब आपको इन दोनों वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे, और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब ये आप खुद कर लेना, मैंने दोनों की वैल्यूज निकाल के बता दी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 8 ईयर्स एगो, यानी कि 8 साल पहले जो रेशियो था a और b का वो 5:1 था। ठीक है, 5:1। आफ्टर 10 ईयर्स सम ऑफ द एजेस ऑफ a b c विल बी 102 ईयर्स, यानी कि 102 साल। देखो उसने बोला है कि आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट सम निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, -30 कर देंगे, इसका 10 इसका 10 इसका 10 -30। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट सम जो कि 72 होगा। अब उसने बोला है जो b/c है उनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 2:1 है। तो a का तो मुझे पता है a ही है, b का कितना हो जाएगा 2x और c का कितना हो जाएगा x। तो यहाँ पे ये आप सॉल्व करोगे a + 3x = 72, यानी कि यहाँ पे अब देखो इसको सॉल्व करोगे। a की 8 साल पहले जो रेशियो था वो 5 था, b का जो 8 साल पहले रेशियो था वो 1 था, यानी कि 5:1 में था। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो b का तो हमें पता है 2x है प्रेजेंट में, तो इसकी जगह पे आप लिखो 2x। अब इसको सॉल्व करो, a - 8 = 10x - 40, यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी a - 10x - 32। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन है तो उनको सॉल्व कर लो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका -32 और ये हो जाएगी a + 3x 72, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 13x ये आपका प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 13x और ये आपका यहाँ पे भी ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन है ना, ये आपका 13x = 104 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8। अब हमें a की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो a की प्रेजेंट एज क्या थी हमारी 5x थी 8 साल पहले, यानी कि 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, देखो 5x थी 8 साल पहले तो 40 हो जाएगी, x की वैल्यू 8 आई है, तो प्रेजेंट एज निकालनी है तो वो हो जाएगी 48, क्योंकि वो 8 साल पहले थी 40, 8 साल बाद 48 हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए बी इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। ठीक है, तो देखो मान लो ए का मैंने कितना ले लिया यहाँ पे 100 और बी का 40% ज़्यादा है तो 140 लेंगे, जाहिर सी बात है 5:7। ठीक है, अब उसने क्या बोला
कि जो ए है वो इफ़ आर्टिकल ए अगर आर्टिकल 351 में सेल करता है तो उसको X% का प्रॉफिट होता है, और अगर आर्टिकल इफ़ इट इज़ 312 देन देयर प्रॉफिट इज़ X माइनस 15%। ठीक है, ओके। तो अगर वो 351 में सेल कर रहा है तो X% का प्रॉफिट होगा, और अगर वो उसी आर्टिकल को 312 में सेल कर रहा है तो X माइनस 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, डिफरेंस ले लो। देखो X इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यहाँ से देखो कैसे करेंगे हम। 312 इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 39। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है, 15% का दिया है ना इन दोनों का डिफरेंस, तो 15% इज इक्वल्स टू 39। तो 100% पे निकालो x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 2.6, तो ये हो जाएगा x की 260। ठीक है, तो 260 आपका किसका निकल के आ गया, कॉस्ट ए का। ठीक है, तो यहाँ पे 5:7 है ना, तो 5 की जो कॉस्ट प्राइस की ए की 5 की वैल्यू है वो 260 है। अब हमें कॉस्ट प्राइस बी की निकालनी है, तो कैसे हो जाएगा ये आपका चला जाएगा 52 से, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बी की निकल के आ जाएगी जो कि है आपकी कितनी, ये हो जाएगा आपका 364, राइट। 52 इंटू 7 करोगे 364। अब उन्होंने बोला है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। अब देखिए कॉस्ट प्राइस तो निकल गई 364, अब सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। 364 का आप निकाल लो, 25% के लॉस में बेचा उसने। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 75 को 3/4 में लिख सकते हैं, तो 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 273, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रेशियो वर्क डन बाय x मैन एंड x माइनस 3 मैन इज 5:8। अब देखो यहाँ पे ना फ्रैक्शन दिया है, टाइम दिया है, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू आपका, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, हमें एफिशिएंसी भी नहीं दी है, तो ये आपका इसका आंसर CND होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। B इन्वेस्ट रेट 4,000 मोर देन दैट ऑफ A इन अ बिजनेस। आफ्टर 8 months B लेफ्ट द बिजनेस एंड दैट टाइम C ज्वाइन। देखो सिंपल है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, बस इनकी लैंग्वेज समझनी है और आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो A का इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, A ने 12 साल तक इन्वेस्ट किया, B ने A से 4,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, 4,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, कितने टाइम तक, 8 मंथ तक। ठीक है, और C ने आपका, फिर C ने ज्वाइन किया। ठीक है, और उसने कितना इन्वेस्ट किया, A का थ्राइस, यानी कि A ने अगर X इन्वेस्ट किया तो C ने कितना 3x, कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। अरे 12 महीने का 1 साल होता है, A ने पूरे साल किया, B ने कब किया, 8 मंथ तक किया। आफ्टर 8 months B लेफ्ट। ठीक है, तो 8 मंथ तक किया। अब B ने लेफ्ट किया तो कितने मंथ बचे, 4 मंथ बचे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। 3x यहाँ से देखो, ये इसको काटो, 4 3 जा तो ये 3x हो जाएगा, 4 2 जा तो 2x प्लस 4,000, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3x। अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, यहाँ पे 336 और ये यहाँ पे हो जाएगा 8x। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी 8x प्लस 8,000। ठीक है, अब देखो 2/5 उसने बोला है कि जो प्रॉफिट शेयर है B का वो 2/5 है टोटल प्रॉफिट का। अब देखो टोटल प्रॉफिट, ठीक है, शेयर ऑफ B इज 2/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास यहाँ पे, पहले तो ये देख लो 8x प्लस 8,000, और B का कितना है 2x प्लस 4,000। ठीक है, यही तो है आपका। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, ये हो जाएगी इक्वेशन 8x प्लस 8,000 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 20,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 20,000 माइनस 8,000, तो ये हो जाएगा 4,000, यानी कि आपकी जो वैल्यू है
वो आ जाएगी, ए का कितना है 3x है, राइट। हमें ए का फाइंड करना है, देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ओके, हमें सी का फाइंड करना है, सी का कितना इन्वेस्टमेंट था 3x, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 4000 आई है, सॉरी यहाँ पे, हाँ x की वैल्यू यहाँ पे 3000 आई है, तो हम क्या करेंगे, 3x का कितना वैल्यू हो जाएगा, 3 इंटू 4000 करेंगे तो 12000 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अ ट्रेन फॉर 80 मीटर लेंथ क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन 36 सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, एक ट्रेन है, ठीक है, 480 मीटर उसकी लेंथ है, वो क्रॉस कर रही है हाफ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो 480 का हाफ कर दो 240, कितनी देरी पे 36 सेकेंड पे। सॉल्व करो इसको, 720/36, तो स्पीड कितनी निकल के आ गई 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड निकल के आ गई, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट बोला है, इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ प्लेटफॉर्म विच इज ट्वाइस ऑफ इट लेंथ विथ 75% ऑफ अर्लियर स्पीड। तो अर्लियर स्पीड कितनी है 20 निकल के आई है, इसका 75% निकाल लो, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 इज इक्वल्स टू 480 हमारी लेंथ थी, एंड उसने बोला है कि प्लेटफॉर्म उसका ट्वाइस है, सेकेंड टाइम पे ट्वाइस कर दिया प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो 960 हो जाएगा। कितने टाइम में क्रॉस करेगा ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे t आ जाएगा और यहाँ पे 15 कर लो, तो इसको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 15 से, तो ये आ जाए 96, ठीक है। तो 96 यहाँ पे आपका आ जाएगा, यानी कि 1 मिनट 30 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, 36 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा, ठीक है, 1 मिनट 36 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ कंटेनर इन अ सर्टेन रेशियो, इफ 80 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 60% ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। तो देखो सिंपल है, मिक्सचर दे रखा है हमें मिल्क एंड वाटर का, जिसमें कि पहले उसने क्या किया, हमें मिक्स रेशियो नहीं दिया है, ठीक है। पहले उसने 18 लीटर वाटर ऐड किया, फिर उसने बोला कि जो क्वांटिटी बन जाती है वाटर की वो 60% बन जाती है मिल्क से, ठीक है। फिर उसने बोला कि 45% 40 लीटर वाटर ऐड किया, फिर उसकी जो क्वांटिटी बन जाती है वो बन जाती है 80% वाटर की मिल्क से, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन निकल के आ रही हैं, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, जो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, यानी कि हमें इनिशियल निकालना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये तो हो जाएगा आपका 5, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5:3 हो जाएगा 5:4, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 45 माइनस 18 का कितना हो जाएगा ये आपका 27, तो 1 आपका 27 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 इंटू 27 कर दो, और यहाँ पे 3 इंटू 27 कर दो, तो ये हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा आपका 81, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको इनिशियल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, जो कि होगी 198, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। चलिए, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। रेशियो ऑफ अमाउंट बिल पेड बाय देम इन द रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है। चलिए, बोथ स्पेंड 10% ऑफ देयर इनकम इन परचेसिंग ग्रॉसरीज, difference between their remaining amount is rate 8,000 if bill amount paid by A is 25% of his income। देखो मैं सिंपल उसमें समझा देती हूँ। A रेशियो B दिया है, इनकम आप कुछ भी ले सकते हो, 2:3 में इनकम दिया है 2,000 3,000, ठीक है, और 20,000 30,000 आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे छोटी वैल्यू ले लेती हूँ 200 और 300, ठीक है, क्योंकि निकल के आपको उसमें 2:3 में ही आना है, ठीक है। अब उसने बिल जो पे किया है उसकी जो रेशियो है 1:2 है, ठीक है। उसने बोला है कि 10% वो अपनी इनकम ग्रॉसरीज में स्पेंड करते हैं, दोनों के दोनों।
जो डिफरेंस है रिमेनिंग अमाउंट का वो है 10,000। अब उसने बोला जो बिल पेड करता है ए वो 25% है उसकी इनकम का, तो ए की इनकम कितनी है 200। तो ए का अगर मैं निकालूं बिल का अमाउंट जो उसने पे किया है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, यानी कि जो उसने बिल पे किया है वो 50 का किया है और 1:2 में इन्होंने बिल पे किया है। अगर ये 50 ने किया है तो इसका कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। फिर क्या करना है, उसने जो ग्रॉसरीज पे खर्चा किया है वो कितना है, डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे बोथ स्पेंड 10% ऑफ देयर इनकम परचेसिंग ग्रॉसरीज। ठीक है, इसका 10% ले लो, इसका 10% ले लो, तो कितना हो जाएगा 20 और 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल इनकम कितनी है 200 और 300, स्पेंड कितना कर दिया, बिल में 50 और ग्रॉसरीज में कितना कितना हो गया ये 70। 200 माइनस 70 करोगे कितना हो जाएगा 130 और ये 30 और 100 130। 300 माइनस 130 करोगे कितना हो जाएगा 170, यानी कि इनकम में से सिर्फ इतना बचा है टोटल स्पेंड करने के बाद। ठीक है, तो इन दोनों की जो रिमेनिंग अमाउंट बची है उनका जो डिफरेंस है उसने बोला है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40 और इन दोनों का जो डिफरेंस की वैल्यू दी है वो 8000 दी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें बिल का निकालना है। उसने बोला ना हमें क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड बाय बी एज अ बिल अमाउंट। ठीक है, तो बिल का कितना था 100 बी का, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 200, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20,000। अब देखो इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। उसने पूछा है आइदर रेड और आइदर पिंक का बताओ। तो देखो टोटल ले लो 4 7 3 14। ठीक है, और हमें रेड और पिंक का देखना है, तो 4 और 3 7, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी 4:5 आफ्टर 5 years, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज 56 ईयर। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे ध्यान से तो इनकी वैल्यूज़ नहीं निकल रही है। इसमें बी और सी का सम दे दिया 56 ईयर, ये दे दिया जो सी है वो सी विल बी थ्राइस आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ से ए की प्रेजेंट एज आप कैसे निकालोगे इन दोनों में से। ठीक है, और यहाँ से ए और बी का दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व नहीं होगा, तो दोनों से ही सॉल्व होना मुश्किल है, तो इसका जो आंसर है वो नाइदर नॉर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं फटाफट से। सिंपल इंटरेस्ट अर्न सम x plus 500 after 6 year will be 44% more than the simple interest earned on a ओके। देखो सिंपल है, उसने बोला जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटू 6 इंटू सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इंटू सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना, ये आप सबको पता है। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे दिया उसने मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय ऑन सम एक्स, तो एक्स इंटू 5 इंटू रेट निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, रेट से रेट कैंसिल करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना, इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने, विल बी 44% मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये 144 और ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सीधे शब्दों में मैं बता देती हूँ यहाँ पे कैसे करना है आपको, इंटू 6। ठीक है, और अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा किससे 24 20। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20x प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 24x, राइट। तो 1000 इज इक्वल्स टू 4x, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे 2500। ठीक है, तो ये आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे ये आप सॉल्व कर लेना। बाकी यहाँ पे ये आपका DI के क्वेश्चंस हैं, राइट, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं
ठीक है। तो ये मैं आपको सॉल्व नहीं करा रही हूँ, ये आप खुद कर लेना। इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप इनको ये क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लेना। अगर इसमें भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करना। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी क्वेश्चंस और उनके साथ साथ ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूँ, राइट। तो इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप जा सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन करिए, आपको PDF मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।